इस वीडियो के बाद आप डेटाबेस के अंदर टेबल को क्रिएट कर पाएंगे। पिछली वीडियो में हमने इन कंपोनेंट्स को थियोरेटिकली समझा था। इस वीडियो में हम एसक्यूएल क्वेरीज को यूज करके इन्हें प्रैक्टिकली समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी तक आई बिलीव आपको हमारा सबसे पहला स्टेप याद हो गया होगा, जिसमें हमें माई एसक्यूएल को स्टार्ट करना होता है। अगर आप लिनक्स यूजर हैं तो माई एसक्यूएल को स्टार्ट करने के लिए टर्मिनल को ओपन करके माई एसक्यूएल स्पेस -u स्पेस रूट स्पेस -p को एंटर करिए। और अगर आप विंडोज यूजर हैं तो आपको XAMPP कंट्रोल पैनल को यूज करके माई एसक्यूएल को ओपन करना होगा। प्रीवियसली हमने एक कॉलेज डेटाबेस क्रिएट किया था। हम इस वीडियो में भी इसी डेटाबेस को यूज करके इस पर काम करेंगे। अगर आपने इस डेटाबेस को प्रैक्टिस करते वक्त डिलीट कर दिया था तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसे दोबारा बना लें, जिससे मैं जो एसक्यूएल क्वेरीज अभी दिखाने वाला हूं आप उन क्वेरीज को इस पर एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अब क्योंकि हम कॉलेज डेटाबेस पर काम करेंगे तो हमें पहले इसे सिलेक्ट करना होगा। हम इस डेटाबेस को सिलेक्ट करने के लिए यूज कॉलेज एसक्यूएल क्वेरी को एंटर करेंगे। अब इस डेटाबेस के अंदर कुछ नहीं है क्योंकि हमने इसमें कोई टेबल क्रिएट नहीं किया है। टू बी कम्प्लीटली श्योर हमारे पास एक एसक्यूएल क्वेरी है जो ये शो करती है कि डेटाबेस के अंदर कोई टेबल है या नहीं। इसके लिए हम शो टेबल्स एसक्यूएल क्वेरी को एंटर करेंगे। अगर हम इस क्वेरी को रन करेंगे तो ये एक एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करेगा, जिसका मतलब है कि कॉलेज डेटाबेस में कोई टेबल नहीं है। तो चलिए पहले इस डेटाबेस में अपनी पहली टेबल क्रिएट करते हैं। अब टेबल क्रिएट करने से पहले आपको हमेशा एक रफ पिक्चर बनानी चाहिए कि आपका टेबल कैसे दिखेगा। ये आपको दो चीज़ों पर क्लैरिटी प्रोवाइड करेगा। पहला, ये आपको आइडिया देगा कि आपको टेबल में कितने एट्रीब्यूट्स चाहिए। सेकंड, ये आपको डेटा टाइप, कंस्ट्रेंट या फिर डिफॉल्ट वैल्यू को डिफाइन करने में हेल्प करेगा दैट यू मे वांट टू स्पेसिफाई फॉर ईच एट्रीब्यूट। तो अगर मैं कॉलेज डेटाबेस के अंदर टेबल को इमेजिन करूं तो वो एक स्टूडेंट्स टेबल होगा, तो हम इसका नाम स्टूडेंट्स रख सकते हैं। नेक्स्ट, मैं उन एट्रीब्यूट्स के बारे में सोचूंगा जो इस टेबल के अंदर होंगे। हमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि इस टेबल के अंदर कौन से एट्रीब्यूट्स होंगे। इन एट्रीब्यूट्स के अलावा और भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, तो चीज़ें सिंपल रखने के लिए चलिए एस नंबर, नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, जेंडर, डिपार्टमेंट एंड नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स को एज एट्रीब्यूट्स लेते हैं। वी ऑल फियर दिस वन, डोंट वी? तो चलिए टेबल की इस रफ पिक्चर के हिसाब से हम एसक्यूएल क्वेरीज की हेल्प से अपना टेबल बनाते हैं। माई एसक्यूएल में टेबल क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट टेबल कमांड को यूज करते हैं और उसके बाद टेबल नेम को लिखते हैं। यहाँ पर हमें टेबल नेम स्टूडेंट्स चाहिए। नेक्स्ट, पैरेंथेसिस के अंदर हम एट्रीब्यूट्स और उसके कंपोनेंट्स को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम पहले एट्रीब्यूट का नाम डिफाइन करेंगे, जो है एस नंबर। इसके बाद हम डेटा टाइप स्पेसिफाई करेंगे। आई वांट इट टू बी अ नंबर, तो हम इंट ऐड करेंगे। ऑल्सो हम इस एट्रीब्यूट के लिए नॉट नल कंस्ट्रेंट को ऐड करेंगे। हम ऑटो इंक्रीमेंट कमांड को भी ऐड करेंगे, जिसका मतलब है कि अगर हम एस नंबर वैल्यू को स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो भी एस नंबर कॉलम में हर रिकॉर्ड के लिए वैल्यू ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी। अब नेक्स्ट एट्रीब्यूट की डिटेल्स एंटर करने के लिए हम एक कॉमा ऐड करेंगे टू सेपरेट देम। नोटिस करिए कि मैं क्वेरीज को मल्टीपल लाइंस में ऐड कर रहा हूं। मैं इसे ऑन पर्पस कर रहा हूं जिससे ये और नीट और क्लीन दिखे। तो नेक्स्ट लाइन में चलिए नेक्स्ट एट्रीब्यूट नेम के लिए डिटेल्स ऐड करते हैं। स्टूडेंट्स का नाम टेक्स्ट में होगा, तो हम डेटा टाइप varchar 255 और नॉट नल कंस्ट्रेंट को स्पेसिफाई करेंगे। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि किसी भी स्टूडेंट का नाम 255 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होगा। सेम अप्रोच को यूज करके हम रिमेनिंग एट्रीब्यूट्स के लिए भी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। हमारी एसक्यूएल क्वेरी में दो और नई चीजें हैं जो हमें नोटिस करनी चाहिए। पहली है डिफॉल्ट वैल्यू और दूसरी है प्राइमरी की। नंबर ऑफ कंपार्टमेंट एट्रीब्यूट के लिए हमने डिफॉल्ट वैल्यू को 0 स्पेसिफाई किया है। इसका मतलब है कि अगर हम कोई वैल्यू डिफाइन नहीं करेंगे तो उसे 0 वैल्यू असाइन हो जाएगी। और हमने एस नंबर एट्रीब्यूट को एज प्राइमरी की डिफाइन किया है। इसका मतलब है कि एस नंबर हमें टेबल में हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। टू समराइज द सिंटेक्स इज सिंपल। क्रिएट टेबल, टेबल अंडरस्कोर नेम, फिर टेबल की डिस्क्रिप्शन पहले ब्रैकेट के अंदर जाएगी। डिस्क्रिप्शन में हम सारे एट्रीब्यूट्स को उनके डेटा टाइप, कंस्ट्रेंट्स और डिफॉल्ट वैल्यूज के साथ स्पेसिफाई करेंगे और उनकी वैल्यू को कॉमा से सेपरेट करके लिखेंगे। और हम प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को लास्ट में स्पेसिफाई करेंगे। अब चलिए इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं और हम देख सकते हैं कि टेबल स्टूडेंट्स सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अगर अब हम शो टेबल्स क्वेरी को एंटर करते हैं तो हम यहाँ पर टेबल और उसके एट्रीब्यूट्स को देख सकते हैं। एक और चीज, अगर हमें ये चेक करना है कि एट्रीब्यूट्स के लिए हमने कौन से कंपोनेंट्स को डिफाइन किया है तो हम उन्हें काफी इजीली चेक कर सकते हैं। हमें बस DESC एंटर करना है और उसके बाद टेबल का नाम आएगा विच इज स्टूडेंट्स। ये क्वेरी स्टूडेंट्स टेबल की डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन को शो करेगी, जहां पर हम हर एट्रीब्यूट के वेरियस कंपोनेंट्स को देख सकते हैं।
इस वीडियो में हमने टेबल क्रिएट करना सीखा और हमने बहुत सारे एट्रीब्यूट्स के साथ स्टूडेंट्स नाम का एक टेबल बनाया। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि एग्जिस्टिंग टेबल के डेटा को